मेरे पति बचावे चले गए और पुष्पा तब ईटा मारे दिनों से मेरे पापा को छीन लिया। हम तुरंत रिपोर्ट हमारी सुनवाई नहीं भाई। पुलिस ने कोई भी फुटेज यहाँ पे नहीं खंगाली और परिवार को ये बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट हो चुकी है। हमने कहा इतना खून गिर रहा है, देखो डॉक्टर साहब कह रहे हम पैर पर गिर गए, पैर छुए भी हम आगे थाने में बताई हूँ, अभी गई थी अभी आई हूँ। भगा दिया कह भागो भागो यहाँ थे। उनको तो मैंने अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं है, तुम लोगों ने पैसे खाए। हम जो रिपोर्ट लिखाई चेंज कर दी नहीं रात जैसे मेरे पापा के साथ हुआ वैसे उनके साथ भी हो। किसी को पुलिस लेके गई, पुलिस आई पुलिस कल ले गई राय छोड़ी दीने से ले ही दे कह रहे। अब बताओ 3 दिन बच्चे कहाँ जाएंगे? कमाने वाला चला गया, मार दिया। जब 3 लोग बंद है तो दूसरे लोग कहाँ हैं फाइनेंसर अभी तक? अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हमें जो लीगल कार्रवाई करनी है वो करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में है, जहां से दिल दिला देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, 2 पक्षों की लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम जो है देखिए सुनील है और जिनकी उम्र महज 42 साल है, बीच बचाव करने के लिए वो उस लड़ाई में पहुंचते हैं जहाँ पे ईंट मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी मेरी मौजूदगी देखिए परिवार के साथ है। डेड बॉडी यहाँ पे लाई गई है और परिवार एक ही मांग कर रहा है कि परिवार को न्याय चाहिए। अब आखिर पूरा मामला था क्या, वो परिवार से जुड़कर जान लेते हैं। हम उनके बहन आए, उनके भाई बहन आए, हम का 2 दिन 3 आए दिखे हैं। हमारी आवाज़ों बंदी गई है, हम का करी हमारी उजरी गई नहीं है। हम का को दिखिए रे, हम का कौन देखिए, हमारा कमाने वाला चला गया, मार दिया, हाय मार दिया, मेरे पति को मार दिया। न्याय नहीं मिलो, इंसाफ नहीं मिला मुझे रे। हाय गली में मार दिया मेरे पति को, बच्चे पत्थर मार दिया मेरे पति को। आए हमारे 3 बिटिया ये 2 भाई खड़ी है, हमारी बिटिया या रे। कमाने वाला चला, आय मार दिया सबने मिलके हमारे पति को। आय आज उधर नहीं लौटे पारे, आय हम ना जानी मर जाइए। हम तुरंत रिपोर्ट हमारी सुनवाई नहीं भाई। था ये घर से कैसे निकले थे? लड़ाई हो रही थी, यहाँ बैठे थे, वहाँ झगड़ा हो रहा था, ये 2 लोगों में हो रहा था झगड़ा। हाँ, मेरे पति बचावे चले गए और पुष्पा तब ईटा मारे दिनों से। पुष्पा नाम जिन्होंने उस सामने से ईटा मारा। ये पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं, आपस में झगड़ा करते, मेरे पति मार दिया। हम कहाँ जाइए, आए हम कहाँ जाइए? कोई दुश्मनी नहीं थी इन लोगों की? ऐसे ना दुश्मनी नहीं रहा। हम 2 भी अनुभवी जाट लोग हैं, तो तुम जानते 2 भीयों से चलते रहते हैं रे। बीच पर जले गए रहा, जब ही मार दिया होगा। आज सामने से पत्थर मारा, मेरे पति को मारे। थे वहाँ पे उस वक्त आपने? वहाँ पे लेने गए रे, मेरे आंखों के सामने बहुत भीड़ थी, कोई ना गवाही दे मैडम, हम क्या करें, वो हमारी दुनिया उजाड़ रे। के पे खत्म? नहीं सकता, पहले हम सामने लेके गए हैं, फिर हम संजय गांधी लेके गए हैं। संजय गांधी में कोई सुनवाई नहीं करी। संजय गांधी में रखा 7, 6, 6:30 बजे तक, 3:30, 4 बजे से
हमने कहा इतना खून गिर रहा है, देखो डॉक्टर साहब कह रहे हम पैर पर गिर गए, पैर छुए भी हम आगे कोई ना दिल अब यारे कोई भी ना दिल जब पैर लटाओ ने पट्टी करे के लिए तब झटका ले हिला के तब पंप से हवा भरे लागे रे जब जानन ज्यादा गंभीर हुई गए तब कहा दे सब गंद चलाई जाओ हम कही अब कही रे हाँ हम कहीं प्राइवेट राइफर कर दे हम संजय हम ले जाई वो अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग पास हम अपने पति ठीक कराए ले वो आए हम सफदरगंज लेके गए गेट पर पहुँचे आए गेट पर संजय सब जगह पहुँचे अग्रसेन पहुँचे गेट पर यहाँ हाय हम का छोड़ी चले गए हम कहीं के भी सही गेट पर रे आए अंदर ले खातिन का आपस ले जाओ कुछ ना रे आए अग्रसेन वाले मना कई दिन आए हम का करे कई का हम सिमरी कल तेरे हम हुई किसी की अरेस्टिंग हुई है अभी? किसी को पुलिस लेके गई, पुलिस आई थी? आए पुलिस कल ले गई राय छोड़ी दीने से ले दे के रे हम का बोलन कि हम ले जाए रहन मेडिकल करावे और उधर ही तेरे छोड़ी आए हम खाना देखाए हम जो रिपोर्ट लिखाए चेंज कर दीने राती राता पैसा खाए लेने हम गरीब आदमी पैसा खा देते हम धन्य दे आप लोग रिश्तेदार हो सब? कोई पड़ोस से आया बोलने, कोई साथ दे रहा है, गवाही दे रहा है? कोई नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। आप माँ हैं? हाँ मम्मी पुलिस वाले भगाए रे थाने जाते तो थाने जाते पुलिस कुछ क्या कर रही रीटा अरे आए हमारा दामाद कल छुट्टी करी थी, घर में थे। आपके दामाद? ये माँ दो आदमियों से झगड़ा हो रहा था। वो अब एक बूढ़ी ये बीच बरा करने इन्हें पुष्पा अजय पुष्पा अजय का बाप, अजय का पापा, अजय की मम्मी और ये अजय की मामी ये मतलब ये अजय के परिवार के लड़के? अजय हाँ, तो ये अजय की जो मामी है पुष्पा ने हमारे दामाद को ईंट मारी है, सामने से ऐसे ईंट मारी है। आप सबने देखा है? हमने देखा है बस हम लेके भी चले गए हॉस्पिटल, खून की धार बहने लगी, हम लेके हॉस्पिटल चले गए। मौके पे पुलिस आई थी यहाँ? नहीं हमको नहीं पता, हम बाद में आई होगी, हमें नहीं पता, हम लेके चले गए थे। हम संजय गांधी गए, पहले यहाँ करवाई, मैं यहाँ पे पट्टी करवाई, फिर कहने लगे संजय गांधी जाओ, संजय गांधी गए हम, संजय गांधी से वहाँ लिटाए रखे, खून गिर रहा था नाक मुँह से, तो हम कहे सर मेरे दामाद को देख लो, इतनी सीरियस हैं, नहीं सुन रहे थे। फिर इतनी देर में नहीं देखा, फिर इनके हम कहे पट्टी कर दो, फिर ये लेके भीतर गए, पट्टी कर खोली, पट्टी खोलते इनके झटका लग गए, झटका चालू हो गया। फिर झटका लगने में इनके फटाफट कहने लगे पंप की हवा भरो, गुब्बारों से हवा भरने लगे, कहने लगे यहाँ नहीं सफदरगंज ले जाओ, सफदरगंज में कुछ नहीं। फिर हम अग्रसेन लेके गए, वही इन्होंने दम तोड़ दिया? हमारी दम तोड़ दिए, बाहर तोड़ दिए, हमारे बच्चे सारे गए होने, हम लेके यो आई गए बिटिया, हम क्या करिए, हमारी तो बिटिया के दुनिया उजरी गई है। पुलिस वालों को बताओ ये क्या कर रहे हैं? बताती हूँ, थाने प्रेम करता, थाने में बताई हूँ, अभी गई थी अभी आई हूँ, भगा दिया कि भागो यहाँ थे, उनको तो मैंने अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं है, तुम लोगों ने पैसे खाए, मैं बोल के आई हूँ पैसे खाए तुम लोगों ने। आपको लग रहा है पैसा चढ़ चुका? हाँ चढ़ चुका, भगा दिया जब सबको, इतनी लेडीज है सबको भगा दिया बाहर, और क्या। अब बताओ 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ सब रिश्तेदार आए हैं, 3 लड़कियाँ हैं हमारी, ने कहाँ जाएंगी, कहाँ मेरी बेटियाँ जाएंगी।
थाने से भगा देते, थाने में रुकने नहीं देते, कहते तुम जाओ यहाँ से, मेरा पति चल गया मुझे ही भगाते, हमारी सुनवाई नहीं होती और सरकार नहीं करी है सुनवाई तो रे। ये जो सीढ़ियाँ नजर आ रही है हमारे अभी है इस घर में? घर में है, घर में है। आए मेरा घर ये है। ये आपकी बेटी है? क्या मेरी वो बेटी है। जैसे मेरे पापा के साथ हुआ वैसे उनके साथ भी हो। उनके साथ उन लोगों ने मेरे पापा को छीन लिया मुझसे। नहीं, मैं ट्यूशन गई हुई थी, मैं ट्यूशन से आई तब मुझे पता चला कि मेरे पापा के सर में चोट लगी है। तो बस हमारी 3 लड़कियां, हम 2 मियाँ बीबी रहते थे, कोई नहीं रहता थे, कमाने वाला कोई नहीं जाता, कमाने वाला हम कहीं के सारे जीव हो रे। आए हमारे कमाने वाला चला गया, मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं कहाँ कमाने जाऊंगी। आए मेरा पति बहुत कमा के लाता था, हम कहाँ कमाने जाऊंगी। मार दिया, आए पुष्पा ने मार दिया, उसको भी फांसी होना चाहिए। देखिए, अगर अभी आप देखेंगे तो अभी बॉडी जो है पोस्टमार्टम करके बॉडी यहाँ पे पहुँची है। वहीं सामने अगर आप ये देखेंगे तो देखिए जो टाइल वाला घर है इस तरफ को, इसी घर में रहने वाले एक परिवार के द्वारा जो है इनके ऊपर अटैक किया गया था। देखिए बताया जा रहा है कोई गली की लड़ाई हो रही थी जिसमें बीच बचाव करने के लिए जो है ये व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे थे, जिसके बाद जो है इनके ऊपर ईंट मार दी। हाँ, अजय था, अजय की माँ थी, अजय का बाप था, अजय की माँ थी, अजय का बाप था। सब पत्थर चला रहे थे, ईंट चला रहे थे, डंडा लाठी। पुष्पा ने सिरे मारी मेरे पति को, वो ईंटा मारा मेरे पति को, 5 बंदे ईंटा पत्थर चला ही रहे थे। अजय तो प्रधान बनता है, क्यों नहीं बचाया? मामी पत्थर मत चलाओ, उसका आदमी फौजी में है ना, तभी घमंड करती है। जो लेडी का आप नाम बता रहे हैं ये इसी घर में ही रहती है? अब 2 घर, 7 घर बने हैं, हाँ 7 घर हैं, वो दोनों भाग गए हैं, घर में नहीं है वो और कहीं रह रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिस्टर मनीष कनौजिया, दिल्ली धोबी सभा जनरल सेक्रेटरी जी। ठीक है, अभी ये जो आप ही के समाज के खुद को बता रहे हैं कि ये लोग धोबी हैं, वो लोग जाट हैं, इसीलिए इन लोगों पे हावी हो गए, या इस तरीके से जो इनकी वाइफ ने बयान दिया है कि धोबी हैं इसीलिए जलते हैं, दबाते हैं, इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैं जैसे मैं आया, मुझे 3 घंटे लगभग हो गए हैं, तो मैं पहले ही आते मैंने कुछ प्रमुख अपने समाज के लोगों से बात करी। मैंने ये माजरे को जाना कि भाई ये कैसे झगड़ा हुआ है। तो इसमें जो ओनली फॉर मुझे समझ में आया वो ओनली फॉर मनी से कंसर्ट मामला है। ये जो है एक अजय वत्स कोई आई थिंक है, यहाँ अंदर गली में रहते हैं, वो RW के कुछ प्रधान वगैरह बता रहे हैं यहाँ पे हैं। और दूसरा पक्ष जो है, जो दूसरे लोग हैं, वो कृष्ण धनखड़ है और उसकी फैमिली, वो ब्याज बट्टे का 10% का काम करते हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि 10% का ब्याज के बट्टे का काम तो गैरकानूनी है। पहली बात, अगर है तो आप बता दो भाई, 10% का ब्याज का पैसा मान्य है? तो पहली बात तो ये इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए 10% वालों के खिलाफ। दूसरी बात ये कि वो व्यक्ति से अगर लेन देन उसका था तो उसके पास यहाँ से मात्र कृष्ण जी के पास ऑप्शन था, 100 मीटर भी डिस्टेंस पे थाना है PS प्रेमनगर, वो यहाँ जाके सूचित यहाँ के पुलिस वालों को कर सकता था, जी मेरे इसने पैसे ले रखे जो भी है। तो पुलिस की ड्यूटी थी इसमें, उसको विवेचना करती कि तुम्हारा लेन देन, थाने बुलाते और अपना लेन देन करके ख़त्म करते बात को, जो तरीका होता काम करने का। लेकिन जब वो व्यक्ति यहाँ पे आया तो उसने उससे झगड़ा कराया, झगड़ा के कारण जो है हमारे समाज के व्यक्ति की मौत हो गई। अच्छा, वहाँ पे 2 पक्षों में जब झगड़ा हो रहा था, जिसने पैसा दिया और जिसने जो भी लिया या जो गारंटर बना, तो उसका शिकार हमारा समाज बन गया। तो मैं चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, और मेरा समाज ये चाहता है, जो व्यक्ति फाइनेंसर है उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति का मान लो पत्थर मारा लगा है, जो भी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे जो सूचना मिली है कि 3 लोग अजय बिष्ट के परिवार से जो समथिंग अरेस्ट है, लेकिन मैंने यही थाने में बोली थी कंसर्न ऑफिसर को
कि जब 3 लोग बंद हैं तो दूसरे लोग कहाँ हैं फाइनेंसर अभी तक। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हमें जो लीगल कार्रवाई करनी है हम वो करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्योंकि अभी मुझे सूचना ये भी मिली है कि इसी थाने में अभी 2 महिलाओं की 2 दिन पहले मृत्यु हुई है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट पुलिस वालों का कहीं ना कहीं रोल है। तो पुलिस की लगातार कंप्लेंट होती है। इसका कारण ओनली फॉर सट्टा, दारू, स्मैक, गांजा बड़े पैमाने पे बिकता है, जिसके निर्दोष हमारा समाज होता है, समाज के लोग होते हैं। इसके खिलाफ मैं स्वयं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को कंप्लेंट आज ही करूंगा रात में, और ट्विटर पे भी करूंगा। और मैं अपने स्वयं राज्यसभा सांसद को MLC साहब को भी, मैं सुरेंद्र चौधरी जी को विज्ञापन राइटिंग में दूंगा। और मैंने कुछ पुलिस वालों की डिटेल यहाँ निकाली भी है जो इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जिनके रिकॉर्ड भी है मेरे पास। तो मैं उनके नाम से कंप्लेंट दूंगा और मुकदमा उनके ऊपर भी चलाया जाएगा, जो भी लिप्त पाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। तो देखिए अभी जो यहाँ से जो है भीम समाज से जो लोग आए थे उन्होंने बताया, साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अभी पुलिस प्रशासन से यहाँ पे लोगों को खड़ा किया गया है। वहीं अगर आपको ये जगह दिखाई जाए जहाँ पे लड़ाई हुई थी, देखिए ठीक जो है यहाँ पे बताया कि लड़ाई हुई, और CCTV कैमरा जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं। अगर आप वो घर देखेंगे तो देखिए इस पहले वाले घर में जो है आपको CCTV कैमरा जो है लगा हुआ नज़र आएगा। पुलिस चाहे तो इस CCTV फुटेज को खंगाले जिसपे आरोपियों को जो है पकड़ा जाए। देखिए परिवार बता रहे हैं किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई लोग बोल रहे हैं कि 3 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी परिवार को किसी भी तरीके की कोई संतुष्टि नहीं। जो कैमरा लगे लेके गई है फुटेज पुलिस? मैडम कह रहे सारी डिलीट हो गई है फोटो। कौन कह रहे हैं? पुलिस वाले ही बता रहे हैं। कह रहे डिलीट हो चुका है सब कुछ, उसमें कुछ भी नहीं है बता रहे मैडम, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो देखिए कैमरा अगर आप देखें तो कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं, और दोनों तरफ के कैमरा, मतलब पूरी गली में ही ये सभी घरों पे जो है अगर जितने भी घर देखेंगे सभी घर के बाहर आपको कैमरे नज़र आएंगे। अब पुलिस का कहना है कि कैमरा में से रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक घर के कैमरे से रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई होगी, लेकिन जो बाकी के घर हैं और बाकी के घरों के बाहर ये कैमरे लगे हुए हैं, इसकी फुटेज का है। पुलिस ने कोई भी फुटेज यहाँ पे नहीं खंगाली, और परिवार को ये बताया जा रहा है कि जो CCTV फुटेज है वो डिलीट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई कैमरा में। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोगों ने कैमरा लगा रखे हैं ये दिखाने के लिए लगा रखे हैं कि घर के बाहर जो है वो कैमरा लगा हुआ है। देखिए दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात, कल दोपहर के समय में लड़ाई हो जाती है यहाँ पे, जिसके बाद एक मासूम व्यक्ति जो है बीच बचाव करने के लिए जाता है। जो कोई भी पड़ोसी जो है एक पड़ोसी होने के नाते जाएगा कि लड़ाई ना की जाए, गले में हल्ला मल्ला ना किया जाए, लेकिन उसके बाद देखें किस तरीके से वो व्यक्ति के ऊपर जो है एक महिला ईंट से वार करती है, जहाँ व्यक्ति की मौत हो जाती है। परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन को, मतलब प्रेम नगर थाने की पुलिस को जो कार्यवाही करनी चाहिए, जो उचित कार्यवाही करनी चाहिए, वो कार्यवाही जो है वो नहीं की जा रही है। तो देखिए ये परिवार जिस तरीके से बता रहे हैं कि परिवार अब इंसाफ को लेके जो है मांग कर रहे हैं। देखिए एक मामूली सा विवाद जो है वो 2 पक्षों के बीच हो रहा था, जब सुनील नामक ये व्यक्ति जिनकी उम्र महज 42 साल है, देखिए ये इसी घर में रहते थे और कपड़े प्रेस करने का काम जो है ये करते थे। घर के ये अकेले कमाने वाले हैं, जो कि उस लड़ाई के बीच बचाव करने पहुंचे थे कि इस तरीके से लड़ाई ना की जाए, जिसके चलते एक महिला जिसका नाम पुष्पा है, जिसका नाम ये बता रहे हैं कि वो इसी घर में रहती थी, उसके द्वारा जो है इनके सर पर ईंट मारी जाती है, जहाँ पे इन्हें संजय गांधी भेजा जाता है, फिर सफदरजंग भेजा जाता है और फिर अगरसन ट्रांसफ़र किया जाता है, इनको रेफ़र किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे ये दम तोड़ देते हैं। देखिए अभी आप देखें तो इनकी बॉडी यहाँ पे आई है और परिवार का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। घर के अकेले कमाने वाले सुनील जो है देखिए आज इस दुनिया में नहीं रहे। 2 बेटियाँ हैं उनकी और एक ये बीवी हैं। 3 बेटियाँ हैं, देखिए उनकी 3 बेटियाँ हैं और 3 बेटियों का वो बाप जिनका सहारा जो है अब इन बच्चियों के साथ नहीं रहा। देखिए परिवार बार बार इंसाफ की मांग करे। एक बच्ची इनकी 4 साल की है, आप ये देखिए 4 साल की एक बच्ची के सर से पिता का साया उठ जाना इस घर के ऊपर, देखिए इस घर के कमाने वाले व्यक्ति का साया उठ जाना इस घर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा है। अभी परिवार बार बार इंसाफ की मांग कर रहा है क्योंकि प्रेम नगर थाने का ये पूरा मामला है जहाँ पे अरेस्टिंग नहीं हुई है। देखिए पुलिस बाहर मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि बिल्कुल पड़ोस का ये पूरा मामला है, लेकिन जो पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए वो कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। ऐसा परिवार का कहना है कि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि पैसे का मामला जो है यहाँ पे सामने आ रहा है। अब देखिए आप देख सकते हैं परिवार यहाँ पे किस तरीके से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि परिवार को जो है वो न्याय चाहिए। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल
तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।